प्रिय स्नेही जनों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सनातन संस्कृति शुक्ला जी पर स्वागत है। जय श्री सीताराम। आज हम आप लोगों को अनमोल ग्रंथ मानस, रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस अनमोल ग्रंथ की महत्ता के बारे में कथा कहेंगे आप लोगों के सामने। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भगवत भाव से प्रणाम निवेदित है। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवत भाव से आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज की कथा हमें वैसे अयोध्या कांड के बारे में कहना है, लेकिन आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इस अनमोल ग्रंथ मानस के बारे में भी कुछ प्रकाश डालेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस की तुलना सरोवर से की तो उन्होंने कहा, जिस तरह से सरोवर के जल में स्नान करने से हमारे तन की पवित्रता प्राप्त होती है, हमारा तन निर्मल हो जाता है, उसी तरह से इस रामचरितमानस में जो राम के सुयस का जल भरा हुआ है, उसको आत्मसात करने से हमारे हृदय की पवित्रता होती है। इस राम सलिल में, इस पवित्र जल में जब हम डुबकी लगाते हैं तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। सरोवर का जल सिर्फ शरीर को पवित्र करता है, लेकिन इस मानस रूपी सरोवर में राम जी के पवित्र जल, राम जी के सुयस का जो पवित्र जल भरा हुआ है, उसमें डुबकी लगाने से हमारा मन पवित्र हो जाता है। स्वयं स्वच्छता करई मल हानि। मन की निर्मलता चाहिए इसमें। अपने शरीर को पवित्र करने के लिए हमारा मन निर्मल होना चाहिए। भगवान का नाम तो वैसे ही पवित्र है, उनके नाम से पवित्रता भी पवित्र होती है, लेकिन यदि हमारा मन निर्मल है तभी ऐसा संभव है। हालांकि बाबा जी ने एक अलग ही सूत्र और दिया हुआ है, मानस में इसका प्रसंग वर्णन भी है। सुमति कुमति सब के उर राहीं, नाथ पुराण निगम अस काहीं। हमारे हृदय में, मीन्स सबके हृदय में, सुमति और कुमति दोनों का साथ साथ निवास होता है, ऐसा पुराणों में, निगमों में वर्णन किया गया है। तो यदि हमारे अंदर सुमति के साथ कुमति है तो यह किसी विकृति का प्रतीक नहीं है, यह प्रकृति है, मानव स्वभाव है कि सुमति के साथ कुमति रहेगी ही। देखिए, लंका समुद्र के रूप में बसी हुई है। लंका किस चीज की है? सोने की है। बहुत सुंदर है, बहुत अनमोल है लंका। अब हम अगर इस सूत्र को अपने जीवन में उतारें तो लंका क्या है? हमारा जीवन। और समुद्र क्या है? ये भवसागर, संसार। ये जो संसार है ये समुद्र है, और हमारा मन, हमारा जीवन, ये लंका है। इस संसार में हमारा जीवन चल रहा है। यहां पे सुमति और कुमति दोनों पे है। उस लंका में जो समुद्र के बीच है, वहां कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता है। बाबा ने लिखा है, मागेसी नींद मास 60 केरी। 6 महीने का उसने नींद मांगा था ब्रह्मा जी से वरदान में कि मैं 6 महीने तक सो, और वहां 6 महीने तक सोता है। तो क्या लंका में सिर्फ कुंभकर्ण ही सोता है? नहीं। सुंदरकांड में प्रसंग आता है, ते ही समय विभीषण जागा, अर्थात विभीषण भी वहां सोते हैं। तो लंका में जहां कुंभकर्ण सोता है वहां विभीषण भी सोते हैं। कुंभकर्ण बुराई का प्रतीक है, विभीषण सज्जन है। अब कुंभकर्ण को जगाने वाला कौन है?
6 माह तक वो सोता है, लेकिन उनको जगाने वाला कौन है? रावण है। जबकि विभीषण को, संत शिरोमणि विभीषण को कौन जगाते हैं? जो सत्संग के पर्याय हैं, संत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज विभीषण को जगाते हैं। हमारे अंदर भी इसी सेम यही जो मंत्र है, ये हमारे जीवन के लिए भी लागू होता है। लंका के भीतर कुमति का कुंभकर्ण सोता है, लेकिन उनको जगाने वाला कौन है? रावण है। जबकि लंका में सुमति के विभीषण भी सोए हुए हैं, लेकिन उनको जगाने वाले कौन हैं? उनको जगाने वाले कौन हैं? सत्संग शिरोमणि भगवान श्री हनुमान जी महाराज। अब यही आइए, आप लंका से अयोध्या में आ जाइए। अयोध्या में भी महारानी कैकेयी के भवन में 2 लोग रहते हैं। उनका जीवन 2 से जुड़ा हुआ है। प्रथम भरत, उनके पुत्र। द्वितीय उनकी दासी मंथरा। भरत सत्संग शिरोमणि हैं, जबकि मंथरा, उसके अंदर सारे असंत के लक्षण भरे हुए हैं। भरत जी को एक बीमारी है। बाबा लिखते हैं, राम लखन सिए बिनु पग पनहि, करि मुनि भेष फिरहि बन बनहि। भरत जी को बीमारी यह है, जब अयोध्या आते उन्हें सब पता लगता है कि भगवान राम का वनवास हो गया, वो भी मुनि वेश में, तो यही सोचते हैं कि राम, लक्ष्मण और भाभी जानकी बिना पैरों में पनही पहने हुए वन वन में फिर रहे होंगे। उनके उस कष्ट से भरत को अपार कष्ट होता है। यही बीमारी है उनको, कि दूसरों के दुख को देख करके वो व्यथित हैं, दुखी हैं। और उससे होता क्या है? यही दुख दाह दहि निज छाती, भूख न बासर नींद न राती। उनके उस दुख से, भगवान श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण के उस दुख से उनकी छाती नित्य, उनका हृदय नित्य जलता है, और उनको दिन में नींद नहीं, भूख नहीं लगता है, और रात में नींद नहीं आती है। अब यही स्थिति मंथरा की भी है। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है। हर जगह पे उल्लास मनाए जा रहे हैं, खुशी है। ऐसे में मंथरा उनसे पूछती है, ये लोग इतना उल्लास उत्साह किस लिए मना रहे हैं? लोगों से पूछती है। बाबा उसको लिखते हैं, मानस में यह प्रसंग भी है, पूछे सिलोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाहू। लोगों से पूछती है, ये किस लिए लोग इतना उत्साह, उमंग, उल्लास मना रहे हैं? जब लोग कहते हैं, अरे तुम्हें नहीं मालूम कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, उससे क्या होता है? उनका हृदय जलने लगता है, मंथरा का हृदय जलने लगता है। उधर भरत जी का हृदय जलता है, यही दुख दाह दहि नित छाती। किस दुख से? भगवान राम के दुख से, कि बिना पैर नहीं के जंगल में भटक रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है। यहां मंथरा जब ये सुनती है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वह राम के सुख से उसको जलन हो रही है। राम तिलक सुनि भाउर दाहू, उसके हृदय में दाह उत्पन्न हो जाती है। और जब ते कुमति सुना मैं स्वामिनी, भूख न बासर नींद न दामिनी। मतलब वो कह रही है अपने स्वामिनी कैकेयी जी से कि जब से मैंने यह कुविचार सुना है कि राम का राज्याभिषेक कल होगा, तब से मुझे दिन में भूख नहीं लग रहा है, रात में नींद नहीं आ रही है। दोनों लक्षण बराबर है। भरत को क्या है?
भूख न बासर नींद न राती। मंत्रा का क्या हाल है? भूख न बासर नींद न जामी। दोनों की स्थिति एक ही लक्षण है दोनों में, लेकिन वहां कारण अलग अलग है। भरत को राम के दुख के कारण उनको भूख नहीं लग रही है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन मंथरा को राम जी के सुख के नाते नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है। संत का यह गुण होता है कि वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होता है, जबकि जो दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं, उनको क्या कहेंगे ये आपके ऊपर है, तो आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से कि उनको फिर क्या कहा जाए। अब आप देखिए, जहां पर माता कैकेयी के साथ भरत और मंथरा रहती है, वहीं पे राम भी रहते हैं। कैकेयी माता के साथ भगवान राम भी रहते हैं। राम किस चीज के प्रतीक हैं? आनंद के प्रतीक हैं। अर्थात जहां कुमति और सुमति है, वहीं आनंद भी है। ये कोई विकृति नहीं है, ये प्रकृति है। राम जी आनंद के प्रतीक हैं, और सबसे ज्यादा वो माता कैकेयी के ही भवन में रहते हैं। लेकिन ये जो कुमति है, यह तब तक कुछ बिगाड़ नहीं सकती जब तक कि सत्संग शिरोमणि भरत जी और उनके साथ संयम के प्रतीक शत्रुघ्न जी जब तक अयोध्या में रहते हैं, तब तक यह जो कुमति रूपी मंत्रा है, कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। कभी भी देखिए आप, सत्संग के अगर जहां हो रहा है, वहां अगर कुछ व्यवधान भी आता है तो नष्ट हो जाता है। तो यहां मंथरा का कोई भी चाल सफल नहीं होता है। कब तक? जब तक भरत और शत्रुघ्न रहते हैं। लेकिन जैसे ही सत्संग के स्वरूप भरत जी ननिहाल जाते हैं, तो उनके साथ निश्चित है संयम चला जाएगा। कभी भी अगर सत्संग है तो संयम वहीं पे रहता है। भरत जी सत्संग के स्वरूप हैं और शत्रुघ्न जी संयम के प्रतीक हैं। तो जैसे ही भरत जी सत्संग जाता है ननिहाल के लिए, संयम भी उनके साथ, शत्रुघ्न जी भी ननिहाल के लिए चल देते हैं। सत्संग के बिना संयम कभी नहीं रहता है। दोनों लोग चले जाते हैं ननिहाल, और जैसे ही सत्संग और संयम जाते हैं, कुमति अपना कार्य प्रारंभ कर देती है, अर्थात मंथरा अपना चाल चलना शुरू कर देती है, और वो महारानी कैकेयी को अपने बातों से रिझा करके, उनको अपने वश में करके भगवान श्री राम का वनवास कर देती है। एक यहाँ पे एक संत जी कथा कह रहे थे, तो उन्होंने कहा उसी समय कि उनको कुछ तकलीफ हो रही थी, बीमारी थी, तो डॉक्टर के पास गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं क्या करूं? डॉक्टर साहब देखे, कहने लगे आपको तो डायबिटीज की बीमारी है। तो बोले क्या करें, इसका इलाज क्या है? डॉक्टर साहब ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, आप दवा खाते रहिए और परहेज करते रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे। इसको मिटाना संभव नहीं है। इसी तरह से इस सुमति और कुमति के साथ रहने पर जीवन में हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि बुराइयां आती रहती हैं, और ये आएंगी भी। इनको मिटा पाना संभव नहीं है। किसी भी तरीके से हम एकदम से इनको मिटा नहीं पाएंगे इस संसार में। इनको मिटाने वाले खुद मिट गए। बस यह है, इसका उपचार क्या है? आप सत्संग रूपी दवा खाते रहिए और कुसंग का परहेज करते रहिए, आपका जीवन सुखी रहेगा। एक लाइन मुझे इसमें याद आ रही है, छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। यहां संग और साथ दो शब्द हैं। संग अगर आप मन से किसी के साथ रहते हैं तो उसको संग कहा जाता है, लेकिन साथ जब आप तन से किसी के आसपास रहे तो उसको साथ कहा जाता है। संग भाव से मिलता है, आसक्ति से मिलता है, जबकि साथ मिलता है भाग्य से।
अब ये देखिए, ये जो कुसंग आ गया है अयोध्या में, इसका प्रभाव कम कैसे होगा? इस कुप्रभाव को, कुसंग के कुप्रभाव को कैसे मिटाया जाए? इसको मिटाने वाला कौन है? सत्संग है। और जैसे ही गुरुजी आते हैं, ये सब होने के बाद उन्होंने तुरंत सत्संग को बुलाया। किसको बुलाया? गुरु बोलाए पठये दो भाई। गुरुजी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए भेज दिया कि वो आ जाएं। जब सत्संग और सुमति आ जाएंगे, सत्संग और संयम, तो फिर यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम आगे आते हैं अयोध्या के प्रसंग पे। महाराज दशरथ जी अपने राज दरबार में दरबारी जनों के साथ और अन्य लोगों के साथ बैठे हुए हैं। राज सभा रघु राज बिराजा। राजसभा में रघुराज महाराज चक्रवर्ती दशरथ विराजमान हैं। आप जानते हैं दरबारी जनों का एक काम होता है महाराज की प्रशंसा करना। महाराज दशरथ की वहां प्रशंसा चल रही है, भूरी भूरी प्रशंसा चल रही है। सारे दरबारी जन विद्वान हैं। कोई कह रहा है इनके जैसा सौभाग्यशाली अन्य कोई राजा है ही नहीं और ना होगा ही। ऐसे में महाराज के मन में विचार आया, एक विचार आया, और उन्होंने दर्पण हाथ में लिया। अपने हाथ में एक दर्पण लिया। बाबा ने उसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है। राय सुभाय मुकुर कर लीना। स्वभाववश उन्होंने अपने हाथ में दर्पण ले लिया। किसी राज्य सभा में जब आप सिंहासन पे आरूढ़ हैं, और वो भी इतना विद्वान और नीतिज्ञ राजा महाराज दशरथ, और ऐसे समय में दरबारी जनों के सामने उस शीशा लेकर के मुंह देखे, तो ये शिष्टाचार का प्रतीक नहीं है। महाराज दशरथ ने इतनी बड़ी गलती क्यों की? ऐसा संभव तो है नहीं कि वो इस तरह की गलती करें, क्योंकि वो बड़े नीतिज्ञ हैं। अवश्य ही इसमें कोई विशेष बात है। अब आप यहां देखिए, किसी की बुराई जब बहुत, किसी की अच्छाई जब बहुत हद तक की जाए, तो ऐसे में हमें सोचना पड़ता है कि क्या हम उनके उस जो हमारी विशेषता कर रहे हैं उस लायक हमें या नहीं। महाराज दशरथ के मन में यही विचार आया कि ये जो दरबारी जन मेरी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या मैं इस योग्य अब भी हूं? और ऐसा विचार करके उन्होंने दर्पण उठाया। दर्पण किस चीज का प्रतीक है? विचार का प्रतीक है। हमें विचार करना चाहिए कि क्या हम उस योग्य हैं जो लोग मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। तो महाराज ने दर्पण लिया और अपना चेहरा दर्पण में देखा। जैसे ही दर्पण में उन्होंने अपना चेहरा देखा, उनका मुकुट एक तरफ झुक गया था, मतलब करीब करीब गिरने वाला था। गिरा नहीं था, टेढ़ा हो गया था। अब टेढ़ा होने से, मुकुट ऐसे लगा हुआ है, थोड़ा टेढ़ा होने से एक तरफ उठ जाता है, तो यहां बाल दिखाई पड़ते हैं। बाबा लिखते हैं, श्रवण समीप भय सित के सा। जैसे ही उन्होंने देखा मुकुट एक तरफ टेढ़ा हो गया, तो वहां बाल देखे, कान के ऊपर उनको कुछ सफेद बाल दिखाई पड़े। अब यहां बाल, बाल मीन्स बालक भी ले सकते हैं, बालक से भी उपदेश लिया जा सकता है। बाल से भी महाराज दशरथ ने उपदेश लिया। उनको लगा जैसे बाल ये कह रहे हैं कि मैं बचपन से ही आपके साथ था, उस समय लेकिन मैं काला था, आज मैं सफेद हो गया हूं, अर्थात मैं वृद्धावस्था की तरफ प्रवेश कर रहा हूं। अब मेरा वो रंग नहीं है, मैंने अपना रंग बदल दिया है। तो ऐसा लग रहा है, महाराज दशरथ को लगा कि ये बाल कह रहे हैं कि अब तुम अपना रंग कब बदलोगे। यह विचार उनके मन में आया कि अब मैं वृद्धावस्था की तरफ पहुंच गया हूं। जैसे ही यह विचार मन में आया, यहां देखिए अक्सर लोग मंदिरों में जाते हैं तो कहते हैं, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कहते हैं ये तन मन धन शरीर सब, जितना भी सब कुछ है, सब आपका है। मंदिर में जाके लोग यही आरती गाते हैं ना। लेकिन उसके बाद जाकर के किसी महात्मा से पूछते, महाराज मेरा मन नहीं लग रहा। अरे मन तो आपने कहा कि तन मन धन सब मेरा, फिर उसमें आपका क्या रह गया? क्यों नहीं लग रहा है मन? कहते हैं श्वास मेरी है। ठीक है, श्वास आपकी है,
आप 1 घंटे श्वास ना लेके दिखाओ, दिखा कर सकते हो, आपका है, आप रोको उसे, नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब भगवान का है और वो जैसा चाहता वैसे आप सांस लेते हो, वैसे आप गिरते हो, आपका सांस भी गिर जाता है। लेकिन यह मानव की यह कालिमा है, जो ये होता है, कहते तो हैं कि ये परमात्मा का है, लेकिन कहते नहीं ये मेरा है। यही कालिमा है, जीवन की कालिमा है, चीज दूसरे की, मानना अपना, ये जीवन की कालिमा है। श्वास लेनी ही पड़ती है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं। बाल के उस सफेद स्वरूप को देख करके महाराज दशरथ ने सोचा कि अब मैं वृद्धावस्था के समीप आ रहा हूं, तो उन्होंने युवराज के पद पर भगवान राम को बिठाने के लिए मन में विचार किया और यही विचार करके वो गुरुदेव के पास आए और गुरुदेव के पास आते ही उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं, क्योंकि अब मैं वृद्धावस्था के करीब पहुंच गया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं अब राजभार का कार्य अपने पुत्र श्री राम को सौंप दूं, उनको युवराज के पद पर बिठा दूं, उनका राज्याभिषेक कर दूं। शुभ मुहूर्त कब आता है? जब आपके मन में सब कुछ, जीवन के अपने सारे भार को भगवान को सौंपने की जिस दिन आपके अंदर यह लालसा हो जाए, विचार आ जाए, तो वही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि ऐसा भगवान की कृपा से ही होता है। और इसी चीज को तुरंत ही गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ से कहा, बेगी विलंब ना करिय नृप, साजिय सबोहि समाज, सुदिन सुमंगल होई तब, राम होई युवराज। दशरथ जी ने जैसे ही कहा कि मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं, तो महाराज कि इस विचार को सुनकर के गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा कि अब इसमें कोई विलंब मत कीजिए, तुरंत ही उनको राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ करवाइए। और उन्होंने आदेश दिया, आनहु सकल सुतीरथ पानी, जितने भी तीर्थ है सबका जल मंगवाइए, तुरंत उनके राज्याभिषेक की तैयारी कीजिए। इधर महाराज दशरथ गुरु जी के आदेश को प्राप्त करके अपने राज्यसभा में आए और वहां पे उन लोगों का भी विचार जानना चाहा। बाबा जी लिखते हैं, जो 5 ही मति लागैनी का, देव हरषि राम ही टीका। जैसे ही उन्होंने कहा कि आप पंचों को यदि मेरा मत, यह मेरा राय अच्छा लगे, तो हम राम का राज्याभिषेक कर दें। इसको सुनकर के प्रजा जय जयकार कर उठी और उन्होंने कहा, जियो जगतपति बरस करोड़ी, हे जगतपति आप करोड़ों वर्ष तक जिए। आपने जो है विचार लाया है, जगमंगल भले काज विचारा, बेगिय नाथ ना लाई बारा। जो आपने जग मंगल के कार्य को आपके मन में विचार आया है, इसको आप बेगी विलंब, उसको तुरंत, बेगी नाथ न लाई बारा, उसमें देर मत कीजिए, उसको तुरंत ही कार्यान्वित कीजिए। गुरु वशिष्ठ जी ने भी यही कहा, बेगी विलंब न करिए नृप, बिल्कुल हे राजन विलंब मत कीजिए। यहां उनके प्रजाजनों ने भी कहा, बेगहि नाथ न लाई अवारा, मतलब जरा सा भी देर ना कीजिए, तुरंत ही कीजिए। उस समय इतने शीघ्रता में यह सब कार्य हुआ कि चाह करके भी भरत का आगमन नहीं हो पाया, भरत को नहीं बुलाया जा सका। लेकिन लोग मन से चाह रहे थे, भरत आगमन सकल मनाओ, भरत के आगमन के सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन इतना समय कम था कि वो आ नहीं पाए। अब यहां देखिए, विधान पूर्वक सब कार्य किया जा रहा है, तो कोई व्यवधान तो नहीं आना चाहिए। भाई गुरु जी से उन्होंने पूछा, पंचों से पूछा, सबकी राय ये थी, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर विधान बिगड़ता है तो उसमें व्यवधान बढ़ जाता है, ये नियम है। कुछ तो कुछ गलती कहीं ना कहीं हुई है। पहली गलती ये हुई, सभी प्रजाजनों से जब स्वीकृति महाराज दशरथ ने ले ली, उसी समय हर्षोल्लास का जब वातावरण उत्पन्न हो गया, तो अयोध्या में बधाइयां बजने लगी, ढोल नगाड़े बजने लगे कि कल राम का राज्याभिषेक होगा। सबसे पहली बात, किसी भी कार्य को करने के पश्चात ढोल नगाड़े बधाइयां बजवाना चाहिए, पहले नहीं। ये गलती एक हो गई।
बाबा लिखते हैं, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। अवध में बधावा बजने लगा, गहा गहा खूब जोर से। राम जी युवराज के पद पर बैठे नहीं, बाजा बजना शुरू हो गया। तो जब बाजा बज गया तो बज गया। गुरुजी आए, गुरुजी ने पूछा ये किस खुशी में बाजा बजाए जा रहे हैं? सभी लोगों ने कहा महाराज दशरथ ने आदेश दिया। कहे मैं, गुरुजी ने कहा मैंने तो कोई आदेश किसी को नहीं दिया है, हमने तो कहा नहीं था राजन से कि आप बाजा बजवाइए। तो लोगों ने कहा मन से बजा दिया गया। बोले जो राम राज्य है वो गुरुमुखी तरीके से आता है, मनमुखी तरीके से नहीं। आपका मन कह दिया बाजा बजा लिए तो उससे राम राज्य नहीं आएगा, राम का राज्याभिषेक नहीं होगा। राम का राज्याभिषेक गुरु के मुख से, जब अगर गुरु जी ने जो कहा उसके द्वारा किया जाए, गुरुमुखी ढंग से होता है। और वो चीज आपने नहीं किया, मन के द्वारा आप खुशी में बजाने लगे, तो ये उचित नहीं हुआ। इधर जो देवतागण भी थे, सुर न सुहाए अवध बधावा, अवध का जो बधावा बजने लगा वो देवताओं को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका अपना हित था। कभी भी जिनको अपने हित की चिंता लगी रहती है वह दूसरों का हित नहीं चाहता है। देवताओं ने सोचा अगर इनका राज्याभिषेक हो जाएगा तो ये जंगल में जाएंगे नहीं और रावण का वध नहीं होगा। मेन कारण यह था, इसलिए देवता लोगों को भी पसंद नहीं आया। लोग कहने लगे अरे क्यों नहीं देवताओं को अच्छा लग रहा है, यह तो सबके लिए अच्छा है, फिर क्यों इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है? बाबा लिखते हैं, उजाली रात जिस तरह से बड़ी सुखदाई है, सबको आनंद देने वाली है, लेकिन चोरों को नहीं भाती, क्योंकि उनको चोरी करना, वो उजाली रात में जाएंगे लोग उनको देख लेंगे, पहचान लेंगे। इसी तरह से हालांकि यह राम के जीवन के लिए बहुत सुखी है, सारी जनता चाह रही है, लेकिन चोरों को उजाली रात पसंद नहीं आई, देवताओं को पसंद नहीं आया। हालांकि इस नियम, हमें कभी भी कोई शुभ कार्य जब करना है तो जब शुभ कार्य संपन्न हो जाए तब लोगों को बताना चाहिए, उसका ढिढोरा पिटवाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो पहले हो गया है ये गलत हुआ है। भगवान श्री राम ने इस नियम का पालन किया, कहाँ पे किया? किष्किंधा में। कथा आगे है लेकिन थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूं। इस नियम का पालन भगवान श्री राम ने किया। उन्होंने अपने छोटे भाई, जब से बाली का वध किया, उन्होंने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा, राज देहूं सुग्रीवहि जाई। राम ने कहा जाकर के अपने अनुज को कि जाकर के राजा बना दो सुग्रीव को, बाली के मरने के बाद। राम कहा अनुजहि समझाई। क्या समझा के कहा इसका कोई वर्णन नहीं आता है। क्या समझाया अभी नहीं पता लग रहा है, बाद में पता लगा, यह रहस्य बना रहा। बाबा जी से पूछा गया, तुलसीदास जी से पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम तो मैं क्या लिखूं, सिर्फ समझा करके उन्होंने कहा था। भगवान राम नीतिज्ञ हैं, उन्होंने लक्ष्मण को समझा करके कहा जाके उनका राज्याभिषेक कर दो। और लक्ष्मण जी अपने भाई का आदेश का पालन करते हुए, लक्ष्मण तुरत बुलाए गुरुजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहाँ। यह देखिए, तुरंत ही लक्ष्मण जी ने सारे पुरुजन को, विप्र समाज को, जितने थे सभी लोगों को बुलाया, श्रेष्ठ जनों को बुलाया और सबके सामने उन्होंने सुग्रीव का राज्याभिषेक कर दिया। वहीं पे बगल में अंगद जी खड़े हुए थे। अंगद जी को बड़े अनुकूल भाव से उन्होंने बुलाया, इधर आइए, लक्ष्मण जी ने बुलाया। अंगद जी इस अनुकूलता को सहन नहीं कर पाए, कहे अरे इन्होंने हमारे पिताजी को मारा और उसके बाद मुझे से इस तरह व्यवहार कर रहे हैं, उनको ये पसंद मैंने पचा नहीं। फिर भी आए तो क्या किया, अंगद को जुबराज, राज दीन सुग्रीव कहाँ, अंगद को जुबराज। सुग्रीव को राजा बनाने के बाद अंगद को जुबराज बनाया। लक्ष्मण जी बना करके वहां से चले आए, लेकिन आते ही उन्होंने अपने भैया से प्रश्न किया कि आपने मुझे ये बताया क्यों नहीं, समझाया क्यों नहीं बताया था, ऐसा क्यों नहीं कहा कि इस तरह। कहे ऐसा है, मैंने समझा दिया था, इसलिए कहा था कि इसको ना करे, क्योंकि मेरा भी युवराज के पद पर राज्याभिषेक होना था और पहले घोषित हो गया, बाजा बजने लगे, तो हुआ क्या, मैं जंगल चला आया, वनवास चला आया, इसलिए मैंने नहीं बताया था। दूसरी बात क्या थी,
दूसरी बात यह थी, माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, राज तजा सो दूषण काहीं, राज तो तज दिया, राज का त्याग क्यों किया, क्या दोष आ गया था? भगवान राम ने राज का त्याग क्यों किया, क्या दोष आ गया था? दशरथ जी के कारण यदि राम वन को गए हैं तो भरत जी के कारण उनका राज्याभिषेक भी हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि दशरथ जी के अंदर जो दोष था वह भरत के अंदर वह दोष नहीं था। और वो दोष क्या था? माता पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही पूछा था कि क्या दोष आ गया था? राज तजा सो दूषण काहीं, क्या दोष आ गया था, क्यों राज का त्याग कर दिया? तो उसी को समझाते हुए कह रहे हैं, ये गुरुदेव के अपमान का दोष था। महाराज दशरथ ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसीलिए यह जो दोष था इसके कारण राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ था और उनको वन जाना पड़ा, अयोध्या छोड़ना पड़ा। अयोध्या मीन्स हमारा जीवन। राम भगवान कब आते हैं? जब आप गुरु का सम्मान करते हैं तब भगवान का आगमन होता है, लेकिन यदि आप गुरु का अपमान करते हैं तो भगवान दूर चले जाते हैं। यही हाल हुआ, महाराज दशरथ से गुरु का अपमान हो गया था। और कैसे अपमान हुआ? देखिए, यहां एक प्रसंग आता है और एक आपको, दशरथ जी के घर में राम कब आए? गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। जब उनको यह हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है, उनको ऐसा एहसास हुआ और दुखी हुए, तब वो गुरु के गृह गए। और तब कौन आए? तब भगवान उनके घर आए, राम आए उनके घर। लेकिन यहां क्या हुआ? यहां गुरु का अपमान हुआ। राजा साहब, उन्होंने अपने आदमी को भेजा, राजा साहब बुला रहे हैं। तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। नरनाह, नर के स्वामी अर्थात राजा। मनुष्यों के स्वामी कौन है? राजा है। नरनाह ने किसको बुलाया? गुरु को नहीं बुलाया। बाबा स्पष्ट शब्दों में लिखे हैं, तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। गुरु को नहीं बुलाए, वशिष्ठ को बुलाए नाम लेकर के। और नरनाह, शिष्य नहीं बुला रहा है, नरनाह बुला रहे हैं। राजा आदेश दे रहे हैं, वशिष्ठ को लेके आओ, गुरु को लेके नहीं आओ। लोगों ने गुरु जी से पूछा, आप क्यों गए? उन्होंने कहा, देखिए, मैं स्वयं अपने लिए गुरु नहीं हूं, उसके लिए गुरु हूं, और राजा साहब बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा। मैं तो सर्वारंभ परित्यागी हूं, मैं गुरु नहीं हूं। मैं अपने स्वरूप में ना गुरु हूं न लघु हूं। अब जो मुझे जिस तरह से देख रहा है, अगर वो गुरु के रूप में देख रहा है तो उसको गुरु का फल मिलेगा, अगर वो मुझे लघु के रूप में देख रहा है तो लघु का फल मिलेगा। अब यहां दिया हुआ है, तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए और राम धाम सिख देन पठाए। जैसे ही वशिष्ठ जी आए, उनको बुलाया गया, और जैसे ही राजभवन में आए, तुरंत ही ना कोई सेवा, ना अगवानी, ना अभिनंदन, ना प्रणाम, ना अभिवादन, कुछ नहीं, कोई समारोह नहीं। क्या कहे? राम धाम सिख देन, कहे राम के धाम चले जाइए शिक्षा देने के लिए। उन्हें कितना बड़ा अपमान है। अगर गुरुजी आए हुए हैं, मान लीजिए आपको कोई तकलीफ हुई है, तो आप कहते, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं नहीं आ पाया, मैं किसी को बुलाया, आपको बुलाने के लिए किसी को भेजा हूं। यहां क्या हुआ? वहां गुरु आए भी, उनको अभिवादन भी नहीं किया, अभिनंदन भी नहीं किया, और तुरंत ही क्या कहा? राम धाम सिख देन। और राम को, राम के धाम में, राम के गृह में, उनके कक्ष में उनको भेजे शिक्षा देने के लिए। नियम के अनुसार होना यह चाहिए था कि राम को ही गुरु के सामने बुला लिया जाता, वो वहीं पे शिक्षा देते, लेकिन इन्होंने राम के सदन में भेज दिया, जाओ उनको शिक्षा दे दो। अब राम तो राम है, भगवान है। राम जी ने वहां कुछ सुधार किया, जो भूल हुई थी, गलती हुई थी, उसका कुछ सुधार किया। क्या सुधार किया? तुरंत ही भवन से वो अपनी पत्नी जानकी जी के साथ बाहर निकले और गुरु के चरणों में अभिवादन किया, प्रणाम किया, और कहे, गुरुदेव, ये उचित नहीं हुआ। स्वामी का सेवक के घर आगमन, यह मंगल का मूल है। आप हमारे घर आए हैं, निश्चित रूप से मेरा मंगल होना है। सारे अमंगल का
हरण करने वाला है स्वामी का आगमन सेवक के घर में, लेकिन यह उचित नहीं है, नीति युक्त नहीं है। वशिष्ठ जी ने पूछा, क्या उचित नहीं है? तब भगवान राम ने कहा, कितने सुंदर शब्दों में बाबा ने वर्णन किया है, तदपि उचित जन बोली सप्रीति, सिखइय नाथ कहिए अशनीति। उचित यह होता कि आप मुझे बुलवा लेते और बुला करके मुझे आप वो शिक्षा देते, लेकिन यहां गलत हुआ है, आपको बुलवाया गया है। और यह कौन कह सकता है? ये भगवान कह सकता है, राम कह सकता है, दूसरा कोई नहीं कह सकता है। ऐसे गुणों से युक्त भगवान श्री राम, आपकी कृपा आप लोगों पर बनी रहे। लीला सगुन जो कहहीं बखानी, सोई सक्षता करहीं मलहानी। इस प्रसंग के साथ आज की कथा का विराम। जय श्री सीताराम। बंधुओं, यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम।